अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ चल रही है हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस को, डिफरेंट कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने प्रोसेस मॉडल्स की बात की थी। 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को हमने डिस्कस किया, 7 स्टेट प्रोसेस मॉडल को डिस्कस किया। नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके सामने कंप्लीट डायग्राम शो हो रहा है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। बेसिकली ये जनरल स्ट्रक्चर है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल टेबल्स का। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी टेबल्स, इनपुट आउटपुट टेबल्स, फाइल्स टेबल्स और प्रोसेस टेबल्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये 4 टाइप्स के तो हमारे पास टेबल्स होता है, ठीक है। एक होता है मेमोरी टेबल जिसके अंदर मेमोरीज़ का डेटा होता है, ठीक है। मेमोरी का डेटा सारा का सारा मेमोरी टेबल्स के अंदर मौजूद होता है। एक होता है हमारे पास इनपुट आउटपुट टेबल्स जिसको आप आईओ टेबल्स भी कह सकते हैं। इनपुट आउटपुट टेबल्स में हमारे पास डिवाइसेस का डेटा मौजूद होता है। डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। फाइल्स टेबल्स की बात करें तो फाइल्स टेबल्स में सारा का सारा डेटा होता है आपकी फाइल्स का, कौन कौन सी फाइल्स हैं आपके पास डेटाबेस में। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रोसेस है, वो है प्रोसेस टेबल। प्राइमरी प्रोसेस टेबल में आपके पास प्रोसेसेस का डेटा होता है। अब देखो प्रोसेसेस में भी डिफरेंट प्रोसेस है, 1, 2 और n तक। अब इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस रनिंग में होगा, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर n तक का दिया है, वो कितने भी आप लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पर हर प्रोसेस की डिफरेंट प्रोसेस इमेज होती है। यहाँ पर ये जा रही है प्रोसेस 1 की इमेज शो करेगा, ये प्रोसेस n तक की इमेज शो कर रहा है। और यहाँ पर आप इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये प्रोसेस 2 की इमेज है और इस तरह से होता हुआ आके ये प्रोसेस n तक की रिक्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये है सिंपल सा कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें 4 टेबल्स हैं। 4 टेबल्स में 4 टेबल्स का डेटा है। मेमोरी टेबल्स में मेमोरी का डेटा, इनपुट आउटपुट टेबल्स में डिवाइसेस का डेटा, फाइल्स टेबल्स में फाइल्स का डेटा एंड प्रोसेसेस टेबल्स में प्रोसेस का डेटा। और इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस इमेज में डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस, ये प्रोसेस 1 की इमेज है ना, तो प्रोसेस 1 की इमेज में होगा यूज़र का डेटा, प्रोग्राम का डेटा, स्टैक का डेटा और पीसीबी, मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसी तरह से प्रोसेस 2 में भी ये 4 टाइप्स के डेटा होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, स्टैक, यूज़र प्रोग्राम का डेटा और यूज़र डेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से प्रोसेस एंड में होता है। तो ये एक कंप्लीट आप कह सकते हैं ब्रॉड स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने शो करवाया गया है। इनकी डिटेल्स, इनके नोट्स भी मौजूद हैं, मतलब कि मेमोरी टेबल में क्या होता है, प्रोसेसेस में क्या होता है, प्रोसेस इमेज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।